चलो पेज मैम नंबर निकाला 11। मैम। ओके, फर्स्ट सेकंड जनरेशन हमारी हो गई थी, अब थर्ड जनरेशन। मैम कौन सा पेज नंबर? 11। निकाला थर्ड जनरेशन। यस मैम निकाला। ठीक है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स इनकॉर्पोरेटेड इंटीग्रेटेड सर्किट और ICS। तो जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है उसे क्या कहा जाता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, इनकॉर्पोरेटेड यानी कि वो शामिल होता है, इसका मतलब। ठीक है, an integrated circuit is made so as it houses a large number of transistors in it। इसे इंटीग्रेटेड सर्किट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें बहुत ही बड़े नंबर वाला ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, समझ में आया? इट इज यस ऑल्सो मैम। नोन एज चिप। इसे चिप भी कहा जाता है। In this computer, keyboard and monitor were used for input and output purpose। हमने जो सेकेंड जनरेशन में पंच कार्ड और मैग्नेटिक कार्ड वो किस लिए काम आते थे? इनपुट और आउटपुट पर्पस के लिए। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमें कीबोर्ड और मॉनिटर जो है वो इनपुट आउटपुट पर्पस के लिए होते हैं। वहां पर पंच कार्ड और मैग्नेटिक कार्ड थे। ओके, यहाँ पर कीबोर्ड और मॉनिटर। समझ में आया? यस थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यस मैम। even faster, highly economical and more reliable than earlier generation computer। ये जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स है ये अगले जो जनरेशन थे फर्स्ट और सेकंड उससे ज्यादा फास्टर है, यानी वो बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। फिर है एग्जांपल ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर इंक्लूड IBM 360 एंड एप्पल 1। तो सबसे पहले एप्पल 1 वाला कंप्यूटर बना जो आपको फिगर 1.14 में दिख रहा है। ओके, यस मैम। समझ में आया करण? यस मैम। ओके, यस मैम। Yes, ma'am. जनरेशन कंप्यूटर 1971 टू प्रेजेंट। ये जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स है ये कुछ लैब्स या फिर कुछ स्कूल में होते हैं, इसलिए उसे अभी भी प्रेजेंट लिखा हुआ है। द मेन फीचर ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर इज द यूज ऑफ माइक्रोप्रोसेसर। ये जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है इसमें किसका यूज होता है? माइक्रो प्रोसेसर का। ओके, यस मैम। माइक्रो प्रोसेसर इज द एंटायर CPU और अ सिंगल चिप। माइक्रो प्रोसेसर क्या है? CPU के अंदर एक चिप होती है उसे माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। ठीक है, यस मैम। इट इज अ VLSI सर्किट। उसे VLSI सर्किट भी कहा जाता है। उसका फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। समझ में आया? VLSI का फुल फॉर्म क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, यस मैम। ठीक है, इन सच सर्किट्स a single chip may contain a large number of ICS। तो ये जो छोटी सी यानी कि सिंगल चिप जो है उसमें बहुत ही बड़ा नंबर किसका होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट का। ओके, ICS यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट।
Fourth generation computers use input device such as keyboard, mouse, scanner, etc. एंड आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी है, जैसे कि स्पीकर्स, प्रिंटर, मॉनिटर एक्सेट्रा। ओके, समझ में आया? इनपुट Yes. डिवाइस और आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी है? Yes, इनपुट ma'am. डिवाइस यानी कि जिसकी मदद से हम कंप्यूटर में कुछ वर्क करते हैं उसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है। और आउटपुट डिवाइस यानी कि जो हम बाहर से लगाते हैं उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कि स्पीकर, तो स्पीकर का जो पॉइंट होता है वो अलग से होता है और वो हम सीपीयू के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर प्रिंटर में भी ऐसा होता है और मॉनिटर में भी। मॉनिटर क्यों आउटपुट डिवाइस कहा जाता है? क्योंकि हम मॉनिटर में आउटपुट देख सकते हैं। ओके, सम एग्जांपल Yes. ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर इंक्लूड HP 9000, IBM PC और Apple Macintosh एक्सेट्रा। ओके, ये 3 एग्जांपल्स हैं। अब नेक्स्ट जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स यूज ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अल्ट्रा लार्ज और वो फोर्थ जनरेशन में वेरी लार्ज, वो थोड़ा लार्ज था, ये बहुत ही बड़ा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है। ओके, अनदर इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ दिस कंप्यूटर इज द इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका दूसरा यूज भी है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। डेवलपिंग थिंकिंग पावर ऑफ कंप्यूटर एंड मेक इट टू डू थिंग्स लाइक ह्यूमन डू। ये जो जनरेशन है इसके कंप्यूटर्स कैसे होते हैं, वो हमारी तरह ही सोचते हैं। ओके, समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, Yes, ma'am. recognizing voice, making decisions, translation of different languages, etc. जैसे कि हम मोबाइल में या फिर यूट्यूब में हम वॉइस से लिखते हैं, पता है? व्हाट्सएप में भी हम ऑडियो मैसेजेस सेंड करते हैं, वैसे हम कुछ सर्च करना हो तो हम वॉइस से सर्च कर सकते हैं। फिर कोई भी लैंग्वेज में हम लिखो और उसे ट्रांसलेट करते हैं तो हमें वो मिल जाता है। जैसे कि हम हिंदी में कुछ लिखते हैं और उसके बाद ट्रांसलेट इन इंग्लिश करेंगे तो वो क्या होगा, हिंदी वाला हमारा सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, इन दिस जनरेशन द मोस्ट रिमार्केबल इन्वेंशन इज ऑफ सुपर कंप्यूटर्स। तो इस जनरेशन में सुपर कंप्यूटर्स बने थे। ओके, Yes, ma'am. ठीक है, पेज नंबर 12। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड based on their size, technology and the purpose for which they are used. तो कंप्यूटर्स कैसे होते हैं? अलग अलग साइजेस में होते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी अलग होती है और कैसे हम उसे यूज करते हैं। तो इसके टोटल 4 टाइप्स है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। These are, first है माइक्रो कंप्यूटर, सेकंड मिनी कंप्यूटर, थर्ड मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड फोर्थ सुपर कंप्यूटर। ओके, तो Yes, फर्स्ट ma'am. है माइक्रो कंप्यूटर्स। The most common type of computers are microcomputers. तो जो कॉमन कंप्यूटर्स है, पेज नंबर 12। They are single user computer and are called personal computer. ये जो माइक्रो कंप्यूटर्स है वो सिंगल यूजर है, यानी एक टाइम पे कोई एक ही पर्सन वहां पर यूज कर सकता है। ठीक है, और उसे पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर्स आर चीपेस्ट ऑफ ऑल द 4 टाइप्स।
ये जो माइक्रो कंप्यूटर है, ये अदर जो पार्ट्स है, अदर टाइप्स जो है कंप्यूटर्स के, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, उससे थोड़ा चीप है। दिस कंप्यूटर्स आर नॉट बल्की। ये जो कंप्यूटर होते हैं ये भारी नहीं होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स कंटेन अ सिंगल चिप सीपीयू कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो कंप्यूटर में भी सीपीयू के अंदर एक सिंगल चिप होती है, उसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। ओके, Yes, ma'am. सम एग्जांपल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स। तो माइक्रो कंप्यूटर्स के एग्जांपल्स है जैसे कि डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, नोटबुक है, पाम टॉप और टैबलेट। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या है, जो हमारी लैब में है वो डेस्कटॉप कंप्यूटर है। ओके, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स नीड्स टू बी इंस्टॉल एट वन प्लेस। इसका मतलब क्या है, डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है वो कोई भी एक जगह पर हम उसे रख सकते हैं। यू कैन नॉट कैरी इट हियर एंड देयर। ये जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है उसे हम यहाँ से वहाँ नहीं रख सकते, कोई भी एक जगह पर हम उसे रखेंगे। इट इज कॉमनली यूज इन स्कूल, होम एंड वर्क प्लेसेस। ठीक है, तो हमारी लैब में जो है वो डेस्कटॉप कंप्यूटर है। फिर है लैपटॉप, नोटबुक एंड पाम टॉप कंप्यूटर्स। These computers are portable as you can easily carry them anywhere. ये जो लैपटॉप, नोटबुक एंड पाम टॉप है, इसे हम इजीली उठा सकते हैं और कहीं पर भी ले जा सकते हैं। ठीक है, दे आर ऑपरेटेड बाय रिचार्जेबल बैटरीज। जैसे कि लैपटॉप है तो लैपटॉप को हम चार्ज कर सकते हैं। फिर पाम टॉप है उसे भी चार्ज कर सकते हैं, और आई में नोटबुक है उसे भी हम चार्ज कर सकते हैं। पाम टॉप इज द स्मॉलेस्ट अमॉन्ग these three computers and laptop is the biggest. तो लैपटॉप जो है वो इन सबसे बड़ा है, और जो पाम टॉप है वो लैपटॉप और नोटबुक से छोटा है। आप इमेज में देख सकते हो। ओके, समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट है टैबलेट कंप्यूटर। टैबलेट कंप्यूटर इज पॉपुलरली नोन एज टैबलेट। तो टैबलेट कंप्यूटर को ओनली टैबलेट भी कहा जाता है। ओके, इट इज अ पोर्टेबल, Yes. इट हैज अ कलर टच स्क्रीन डिस्प्ले, प्रोसेसिंग सर्किट, अ वर्चुअल कीबोर्ड एंड रिचार्जेबल बैटरी। ये जो टैबलेट है इसमें टच स्क्रीन होती है और इसमें कीबोर्ड भी होता है। ठीक है, और इसको हम चार्ज भी कर सकते हैं। जैसे हमारा स्मार्टफोन है वैसे थोड़ी बड़ी स्क्रीन है इसकी। ओके, द टच स्क्रीन डिस्प्ले मेक्स यूज ऑफ फिंगर गेस्टर्स। तो ये जो टच स्क्रीन डिस्प्ले है उसे हम हमारी फिंगर से यूज कर सकते हैं। समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, फिर पेज नंबर 13 पर स्मार्टफोन एंड स्मार्ट बुक्स। These devices are even smaller than one discussed above. तो हमने आगे जो भी डिस्कस किया उससे ये सबसे छोटी डिवाइस है। They have a touch screen display. तो स्मार्टफोन में टच स्क्रीन होता है। A rechargeable battery and a memory card. स्मार्टफोन में हम चार्ज भी कर सकते हैं और उसमें मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। ओके, They use Bluetooth and wireless connection to connect to the internet. तो हम स्मार्टफोन में ब्लूटूथ भी यूज कर सकते हैं, और जैसे हम हॉटस्पॉट करते हैं वो क्या है, वायरलेस कनेक्शन। ओके, वायर से जो हम नेट कनेक्ट करते हैं उसे वायर कनेक्शन कहते हैं,
और विदाउट वायर करते हैं उसे वायरलेस कनेक्शन कहते हैं. ओके. The touch screen display uses finger gestures or uses a long pen-like structure called stylus. तो टच स्क्रीन जो होती है उसे हम हमारी उंगलियों से भी यूज कर सकते हैं या फिर एक पेन आती है, ठीक है, उसकी मदद से भी हम मोबाइल को यूज कर सकते हैं. उसे क्या कहा जाता है? स्टाइलस. ओके. Yes, ma'am. सैमसंग के जो फोन्स होते हैं ना उसमें पेन आती है, ठीक है, उसकी मदद से हम मोबाइल को यूज करते हैं. गेम कंसोल. गेम कंसोल आर स्पेशली डिजाइन फॉर प्लेइंग वीडियो गेम्स. तो ये तो आपको पता है, इमेज में देख के भी आपको पता चल जाएगा कि इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? गेम खेल सकते हैं. ठीक है. Yes, ma'am. ओके. नेक्स्ट टॉपिक है एम्बेडेड कंप्यूटर. Embedded computers are designed for specific purpose like ATM machine, washing machine, microwave and watches, etc. Okay? तो एम्बेडेड कंप्यूटर्स कौन कौन से हैं? जैसे कि एटीएम मशीन में वर्क करते हैं, वॉशिंग मशीन में जो यूज होता है, या फिर माइक्रोवेव है और वॉचेस. ठीक है, समझ में आया? Yes, ma'am. ओके. तो मिनी कंप्यूटर वाला जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट थर्सडे को सीखेंगे. ओके. Okay, ma'am. ठीक है. बाय. Okay, ma'am. Bye, ma'am.